लेकिन कैसे कैसे ईडी के आज एक्शन देखने को मिले जरा मैं बताती हूँ। 3 चेहरे आप देख रहे हैं, जिसमें विभव कुमार है जो केजरीवाल के निजी सचिव है, यहां तक टीम पहुंची। अब आप सोचिए किस तरीके से दिल्ली में खेल चल रहा है, मैं आपको बताऊंगी। एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, जल बोर्ड में जो टेंडर को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो शलभ कुमार पूर्व सदस्य दिल्ली जल बोर्ड के, इन सब ने मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के कैसे बड़ा खेल किया दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर के नाम पर, जिस कंपनी को दिया गया कैसे उसके जरिए एक बड़ा मुनाफा कमाया गया है, ये अब आपको समझाने जा रहे हैं हम। क्योंकि आप समझिए कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ क्या एक ही मामला करप्शन का है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में करप्शन के कितने मामले हैं ये समझ से परे है, क्योंकि एक के बाद एक जो करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्या दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक ही खेल चलता है, वो ये है कि लूट लो। कैसे एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जो मामले आ रहे हैं इस ओर इशारा करते हैं। ये जो मामला है समझिए क्या है। सीबीआई ने दरअसल टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता पर एफआईआर दर्ज की थी। तो इसमें क्या हुआ था, इंस्टॉलेशन, मीटर के इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का ये टेंडर था। ये जो टेंडर है ये डीजेबी के तत्कालीन चीफ इंजीनियर और बाकी अधिकारियों ने मिली भगत करके कंपनी को दिए। ये आरोप सीधे सीधे लगता है। कंपनी को करीब 38 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जाता है। इसके जरिए कैसे इन्होंने मुनाफा कमाया ये आपको बताती हूँ। लेकिन ईडी ने, जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उसी के बेसिस पर जांच को आगे बढ़ाना शुरू किया। जांच में कंपनी के काम के लिए उसे अयोग्य पाया गया, यानी जिस कंपनी को चूज किया गया वो तो उसके लिए योग्य थी ही नहीं। कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर लिया था। यानी टेंडर कैसे लिया गया, फर्जी दस्तावेजों के जरिए। उस दस्तावेजों की जांच इन्होंने नहीं की। कंपनी को अनुचित मुनाफा दिया गया, यानी कि जितना उसको दिया जाना था उससे कई गुना ज्यादा उसको फायदा दिया गया। मुनाफे के एवज में क्या किया गया, मुनाफे के एवज में भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, पैसे ले लिए गए और उस पैसे का कितना इस्तेमाल किया गया ये आपको बताती हूँ। 38 करोड़ रुपए का ये टेंडर था, लेकिन 38 करोड़ रुपए के रूप में कितने पैसे का इस्तेमाल हुआ ये आपको बताती हूँ। फिर बाकी जो पैसा है वो कहाँ गया, उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग की गई थी, ये वो सवाल है जिसके जवाब ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है। दरअसल रिश्वत की रकम आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के रूप में दी गई थी। ये कहा गया 38 करोड़ रुपए का टेंडर था, 17 करोड़ सिर्फ इस्तेमाल किए गए। डीजेबी को ठेका अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि सीधे सीधे मुनाफा इसका मिल पाए चुनावी फंडिंग के तौर पर। 38 करोड़ में 17 करोड़ रुपए के ठेके के काम को खर्च किया गया। ठेके के काम पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाकी पैसे अलग अलग फर्जी खर्चों के रूप में उसको कैसे उसका इस्तेमाल किया गया, किसी को शक ना हो इसलिए अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिखाए गए। और यही वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसको अब एक तरह से खंगाला जा रहा है। चुनावी फंड के लिए दर्ज किए गए थे ये जो पैसे थे, फर्जी एक तरीके से जो ट्रांजैक्शंस दिखाए गए थे। ईडी ने इस मामले में जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल जो कंपनी का मालिक था, इन सबको गिरफ्तार किया था। और इनकी गिरफ्तारी के बाद ही जो पूछताछ हुई है उसमें ये खुलासे हुए। 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद 10 फरवरी तक ईडी की हिरासत में ये रहेंगे और ईडी सवाल जवाब कर रही है। और इनके बेसिस पे जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर अब ईडी आगे बढ़ रही है, उस पर ही बड़े एक्शन हो रहे हैं। लेकिन अभी कितने और एक्शन बाकी है और क्या एक तरह से कहे कि अब दिल्ली सिर्फ और सिर्फ घोटालों की दिल्ली बन चुकी है। एक के बाद एक जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, एक रिपोर्ट देखिए। अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है। 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है। भ्रष्टाचार को मिटाने की कसम लेकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी पर आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ईमानदारी की मिसाल देने वाले अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई नेताओं पर जांच एजेंसियों की नजर है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इसी मामले में सलाखों के पीछे हैं। 6 जनवरी की सुबह जब केजरीवाल के करीबियों के 12 ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंची तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और दावा किया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। ईडी की छापेमारी के बाद पार्टी ने न सिर्फ जांच एजेंसी पर बीजेपी के हाथों की कठपुतली होने का आरोप लगाया,
बल्कि सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप भी मढ़ दिया। में क्या बात हुई थी उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी अपने बचाव में उतरी और ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद ईडी ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को सरासर निराधार करार दिया और स्टेटमेंट जारी कर दावा किया सीसीटीवी फुटेज हटाने के संबंध में ईडी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। आरोपियों के बयान सीसीटीवी निगरानी में दर्ज किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज का वीडियो फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड किया गया था। सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी। अक्टूबर 2023 में ईडी कार्यालय में सीसीटीवी सिस्टम को नई सुविधाओं से आधुनिक बनाया, जिसमें पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। आप नेता अपने खिलाफ आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए रोजाना आधारहीन आरोप लगाते हैं। आतिशी के झूठे आरोपों के मद्देनजर ईडी गंभीर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ईडी के तीरों से घायल आप भी चुप नहीं बैठी। पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज सामने आए और ईडी पर आरोपों से क्रॉस फायर किया। आधिकारिक तौर पे साइन करके अधिकारी की तरफ से बताएं किस अधिकारी का फैसला था कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बता दें। किसी पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा सुप्रीम कोर्ट में। इधर बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने कटघरे में खड़ा किया तो बीजेपी ने भी आप पर सवालों की झड़ी लगा दी और पार्टी को भ्रष्टाचार की परिभाषा करार दिया। कुछ लोगों ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाल दिया है और लगातार दिल्ली को अव्यवस्थित करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, भ्रष्टाचार और ड्रामा जो है वो घंघोर है और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर हैं। आतिशी जी कह रही हैं कि ये निर्दोष है। अरे आप कौन हैं? आपके ऊपर आरोप है तो आप आरोप जांच में सहयोग करो। सम्मान का सम्मान नहीं करते। केजरीवाल के चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों या केजरीवाल जी स्वयं हों, वो आकंठ करप्शन में डूबे हुए हैं। दुनिया के पर्दे पर इतनी बेईमान पार्टी आपको मिलेगी नहीं। दिल्ली जल बोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के टेंडर में धांधली को लेकर सीबीआई की तरफ से एफआईआर पर ईडी ने जांच तेज कर दी। जल बोर्ड के अधिकारी ईडी के रडार पर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और बीजेपी दिल्ली में सभी घोटालों का ठेकेदार एक को ही ठहरा रही है। संविधान की सौगंध खाने वाले लोग हैं जी। संविधान और नियम और कानून का ही पालन नहीं करते, सिवाय ड्रामा और भ्रष्टाचार के किया क्या है? उसी पर पुरजोर इनका दारोमदार रहा है। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं आतिशी जी, अब आपको जवाब देना होगा। ये शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड के घोटाले में वो कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम दिया गया, जिन्होंने करोड़ों रुपया पहले भी सरकारों में कमाया और अब भी हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का लूट कर ले जा रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। केजरीवाल की निजी सचिव विभव कुमार को दिए गए बंगले पर भी पार्टी सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है। विभव वो है जो हर काम अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही करते हैं और दिल्ली जल बोर्ड से ये घोटाले का ये पूरा मामला है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उस कंपनी की क्या रोल है और ये तमाम ऐसी चीजें जो सबूतों के आधार पर मिली है, उसको देखते हुए ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। ईडी कार्रवाई कर रही है तो आम आदमी पार्टी जांच एजेंसी के बीजेपी से मिली भगत होने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखना यह है कि मतदाताओं की उंगली किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगी और आम आदमी पार्टी पर लटक रही घोटालों की तलवार को क्लीन चिट मिल पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।